अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट है ना। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि 32 जो हैं वो पर्सनस वो ड्रिंक करते हैं कॉफ़ी, जो कि सी सेट है, जो कि ये रहा। इसमें मतलब टोटल जो बंदे आएंगे वो 32 पर्सनस होंगे। 40 पर्सनस जो हैं वो ड्रिंक करते हैं टी, जो कि ये रहा सेट। और 50 जो हैं वो ईट करते हैं पेस्ट्री, जो कि ये रहा सेट। अच्छा, लेकिन 18 पर्सनस ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं कॉफ़ी और ईट करते हैं पेस्ट्री। अब आप देखें, कॉफ़ी और पेस्ट्री इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 18 पर्सनस, जो दोनों का कॉम्बिनेशन का, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 21 ड्रिंक टी एंड ईट अ पेस्ट्री। अब ये पेस्ट्री वाला सेट है और ये टी वाला सेट है, तो कितने हैं टोटल? 21। तो ये आ गए टोटल 21। अब आप देखें 21 और 18, तो 21 और 18 जो है वो होते हैं 39। अब पेस्ट्री वाले जो पर्सनस हैं वो हैं 50 टोटल, तो 39 हो गए टोटल, ये 21 और ये 18, ठीक है। तो बाकी बच गए 11, तो 11 यहाँ आ गया कि 11 पर्सनस जो हैं वो पेस्ट्री। अब ये टोटल जो पेस्ट्री वाला अगर आप देखें तो ये हो गया 21, 11 और 18, ये टोटल हो गया तीनों मिला के 50। ये आपका 50 का फिगर पूरा आ गया कि 50 ईट अ पेस्ट्री, ठीक है। इसको हमने तोड़ा इसलिए है कि 50 ईट अ पेस्ट्री में जो 18 थे वो कॉफ़ी भी पीते हैं और पेस्ट्री भी खाते हैं, तो इस 50 में से 18 जो हैं वो ऐसे हैं जो पेस्ट्री भी खाते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो वो यहाँ आ गया। इसी तरीके से 21 जो हैं वो ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और पेस्ट्री भी खाते हैं, तो पेस्ट्री वाले कॉलम में भी 21 आना है और टी वाले कॉलम में भी 21 आना है, सर्कल में भी 21 आना है, ठीक है। तो ये होगा टोटल मिला के 50। अब हम आते हैं कि 32 ड्रिंक कॉफ़ी। अब यहाँ पे 32 में से 18 तो पहले ही आ गए हैं, कॉफ़ी का ये है ना सेट, तो 18 तो पहले ही आ गए, तो अब बचे 14, तो हमने यहाँ 14 लिख दिया क्योंकि 14 और 18 टोटल ये बन गया 32। अब आते हैं कि चाय कितने पीते हैं? 40 पर्सनस। अब 40 में से 21 तो पहले ही आ चुके हैं चाय वाले, तो कितने बच गए हैं? 19, तो 19 और 21 ये हो गए 40। अब हम अगर इन सब को प्लस करते हैं 19, 21, 11, 18, 14, तो ये टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है 83। अगर हम इन सब को प्लस करते हैं ना, 19 है, 21, 11, 18 और 14, इन सब का जो प्लस होगा कैलकुलेटर से भी करके आप देख सकते हैं, तो वो है 83। तो अब बाकी जो बच गए वो कितने पर्सनस बचे? कैफ़े में तो सब आए ना भाई, तो टोटल पर्सनस बच गए हैं 17, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये तो बात हो गई सारी कि इसने कहा था कि भाई इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस वेन डायग्राम में मेंशन कर दो, वो हमने कर दी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसका, कहता है कि भाई टी यूनियन पी यूनियन सी, अगर हम टी यूनियन पी यूनियन सी इन तीनों को यूनियन करेंगे तो मतलब इन तीनों सेट में जो है वो शेडिंग कर देंगे। कहता है इसको कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट करें मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से इन तीनों को निकाल दें, तो निकाल दिया तो कह रहा है कितने आएंगे? n का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे? वो ये 17 होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, समझ में ना आए तो मुझे दोबारा बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा।